Good afternoon, students. Welcome to Civil Service Gurukul. So, topic for today's discussion is Punjab Civil Service Prelims Examination. So, आपने देखा होगा कि अभी जो इस बार का पेपर है कंपैरेटिवली लास्ट टू पीसीएस पेपर्स के अकॉर्डिंगली काफ़ी बैलेंस्ड है और काफ़ी हद तक उन्होंने सिलेबस पे स्टिक किया है। तो इस वीडियो में हम मेनली फर्स्ट इंप्रेशन एज पर द क्वेश्चन पेपर उसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं और इसमें सेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन पे थोड़ा सा फोकस रहेगा ताकि कोई स्टूडेंट्स जो इस साल नहीं भी अपीयर हुए थे पीसीएस एग्जामिनेशन में उनको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि जब हम एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो एक बैलेंस स्ट्रेटजी कैसे आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प कर सकती है आपकी। तो ओवरऑल पेपर को अगर हमें क्लासीफाई करना हो तो एज पर मी आई वुड से इट्स अ मॉडरेट डिफिकल्टी पेपर, लॉट ऑफ क्वेश्चंस appeared from the syllabus and are of a temptable nature, and since there is no negative marking, so cutoff can be on the higher side, but these are just preliminary, you could say, आपके assumptions. Hopefully जब हमारे पास एक large sample size होगा कैंडिडेट्स का तो आप उसको थोड़ा और बेटर हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स जिनको कट ऑफ और क्वेश्चन पेपर को लेके कोई क्वेरी है तो हमारे सिविल सर्विस गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। वहां पे ऑलरेडी प्री का क्वेश्चन पेपर जीएस का अपलोड हो चुका है और साथ में आपके इवेंचुअली एक पोलिंग जो होती है कट ऑफ प्रिडिक्शन की वो भी आपके ऑपरेट करेगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इस पेपर में जो जिस सेक्शन ने डोमिनेट किया है वो काफी हद तक एक कन्वेंशनल सेक्शन है और उसकी काफी रेलेवेंस भी होती है आपके स्टेट सर्विसेज और आपके यूपीएससी दोनों में। तो ज्योग्राफी के इस बार 16 क्वेश्चंस हैं और काफी हद तक बैलेंस्ड वे में उन्होंने ऑलमोस्ट सारी डायमेंशंस को फिजिकल ज्योग्राफी से वर्ल्ड ह्यूमन फैक्चुअल से लेके एनालिटिकल सारे सेक्शन को एक बैलेंस्ड वे में आपके पूछा है। तो इन 16 क्वेश्चंस में अगर आप थोड़ा हैवी स्कोर कर पाए तो ऑलरेडी आपको एक डेफिनेट एज इस पेपर में आपकी मिल सकती है। सेकंड सेक्शन देखिए आपका एक ऐसा सेक्शन है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स स्टूडेंट तो कई बार आपको इरिटेट करेगा, पर अगर आपका इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड है ये आपके लिए ब्लेसिंग भी आपके बन जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि यूपीएससी तो जहां तक ना साइंस एंड टेक को ज्यादा आपके पूछता है एग्जामिनेशन में, पर स्टेट सर्विसेज की अगर आप हिस्ट्री को आप देखेंगे लास्ट डिकेड की तो अभी भी वो कन्वेंशनल जनरल साइंस को प्रेफर करते हैं जो काफी हद तक एनसीईआरटी बेस्ड है। जैसे इस बार भी उनके 15 क्वेश्चंस हैं, मोर और लेस उन्होंने काफी हद तक एक बैलेंस को अचीव किया है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सेक्शंस के आपके इजी मॉडरेट और टफ तीनों टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने इजी मॉडरेट क्वेश्चंस को राइट अटेम्प्ट कर दिया है तो डेफिनेटली इस पेपर में आपको ये सेक्शन रिवॉर्ड आपके दे सकता है। डिजीजेस पे क्वेश्चन है, वही कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशंस, बेसिक से गैम्बूजिया फिश की रेलेवेंस जो करंट में भी आपके चल रही थी, और आप देखोगे अभी दिल्ली में जो पोल्यूशन चल रहा है तो वही क्लाउड सीडिंग के कंसेप्ट पे सिल्वर आयोडाइड का फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसलिए अगर आप अटेंटिव हैं करंट अफेयर्स को लेके और बेसिक सिलेबस के जो एक्शन ऑफ सोप से लेके बेसिक बेसिक टर्म्स लिखे हुए हैं उनको आपने फॉलो किया है तो जनरल साइंस भी एक रिवॉर्डिंग सेक्शन कई आपकी उनसे टेक्निकल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली आपके रहा होगा, क्योंकि ओवरऑल पेपर देखिए बैलेंस्ड होता है। ऐसा नहीं कि ये पेपर किसी आपकी ह्यूमैनिटीज या साइंस वाले स्टूडेंट्स के टिल्ट में होता है, ओवरऑल आपकी खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ये बैलेंस आउट कर रहा होता है। फिर देखिए आपके जो हमारे पास पेपर था वो डी सेक्शन का था, वो स्टार्ट ही पॉलिटी सेक्शन से और एंड भी आपके उसी सेक्शन से हुआ है। और जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर करेंगे ये एक ऐसा सेक्शन है कि ये आपका डेफिनेटली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फाइट थोड़ी टफ रहती है, क्योंकि यहाँ पे जब आप पॉलिटी सेक्शन में कुछ मिस्टेक्स करेंगे वो थोड़ा सा आपको बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में थोड़ा पीछे छोड़ सकती है। इसलिए आपके लिए ये एक ऐसा सेक्शन है कि मैंडेटरी माना जाता है कि यहाँ पे आप उसमें इफ एंड बट को नहीं ला सकते, आपको हैवीली स्कोर आपके करना ही करना है। तो क्वेश्चंस में थोड़ा करंट एंगल भी था कुछ क्वेश्चंस में, पर ओवरऑल मैच द फॉलोइंग और जो करेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं काफी हद तक अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो उसी लाइंस पे आपके थे और होपफुली आपने इस सेक्शन में जो आपका स्कोर है वो जंप कराया होगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आपके थर्ड हाईएस्ट क्वेश्चंस पॉलिटी गवर्नेंस सेक्शन में से थे। काफी हद तक इलेक्शंस वाला थीम भी जो था वो भी रिफ्लेक्ट आपके हो रहा है। फिर देखिए हिस्ट्री सेक्शन की रेपुटेशन होती है कंपैरेटिवली सबसे लेंथीएस्ट सेक्शन, क्योंकि इसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री, मिडीवियल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर करना होता है। और आप देखेंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स कई बार वर्ल्ड हिस्ट्री और पॉलिटिकल थ्योरी को लेके काफी ज्यादा हैवॉक क्रिएट कर रहे होते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपके डाल रहे होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं इस वाले सेक्शन से ही आप
पीसीएस को आप निकालेंगे। पर इस बार पीसीएस ने कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की है, क्योंकि ऑलरेडी ये पेपर आप देखिए 2020 में लास्ट टाइम हुआ था, 5 इयर्स के बाद अभी भी मल्टीपल डिलेज के बाद हो रहा है। तो फॉर अ चेंज ना तो कोई क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी पे आया है, ना ही कोई वर्ल्ड हिस्ट्री की इंट्रिकेट बैटल्स पे। इन्होंने कन्वेंशनल मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट और मिडीवल को पिक किया है कुछ माइनर कैचेस के साथ। तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत इजी सेक्शन है, पर डेफिनेटली अगर आप क्लासेस लगा रहे हैं और आपका इस कन्वेंशनल बुक्स को, एनसीईआरटी को बेस बना के आपने टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री प्लस एंशिएंट एंड मिडीवल में से कोई एक सेक्शन अगर आपका ठीक ठाक है, तो आप इस सेक्शन में भी एक डिविडेंड स्कोर को ला सकते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि पॉलिटी हिस्ट्री के दोनों के इस बार काफी क्वेश्चन थे। और अभी हमने ये पंजाब जीके को अलग कर दिया है, तो वहां पे वैसे हिस्ट्री का डोमिनेंस थोड़ा ज्यादा दिखा है। फिर देखिए इकोनॉमिक्स की आपके ओवर द इयर्स थोड़े से स्टेट सर्विसेज में थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, तो इस बार थोड़ी सी मॉडरेट टू टफ लेवल की इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपके आए। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स सेक्शन में आपके थोड़ा बहुत आप कह सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड से फेवर हो भी सकता है और थोड़ा सा बैकफायर भी कर सकते हैं, पर फिर भी कन्वेंशनल टॉपिक्स से आप कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। और थोड़ों में देखो करंट की रेलेवेंस है और थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस सेक्शन में ज्यादा है, तो हो सकता है कोई स्टूडेंट जो सिर्फ स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, उसको इकोनॉमिक सेक्शन कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ आपके लिए। और फिर देखिए करंट अफेयर्स को हम कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अभी भी जो ये क्वेश्चंस का आप नंबर हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखने में 11 ही आपको दिख रहा है, पर अगर हम साइंस एंड टेक पूरे सेक्शन को इसमें सब्ज्यूम कर दें, या फिर हम बाकी सेक्शन पॉलिटी जनरल साइंस में भी एक दो क्वेश्चन इनको डालते रहे, तो होने को ये हाईएस्ट भी आपके बन सकते हैं। पर वैसे हम कह सकते हैं जो न्यूज़पेपर बेस्ड डायरेक्ट से क्वेश्चन थे, जिनको हम किसी डायरेक्ट सेक्शन में इतना नहीं लिंक कर रहे थे, और हम कह सकते हैं कि वो न्यूज में थे ही करंट अफेयर्स की वजह से, तो वो रफली 11 क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी डिस्प्यूट हो सकती है, जैसे भी हमने आर्ट एंड कल्चर के भी जो दोनों क्वेश्चन आए थे, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क वाला कोझिकोडे का है, या फिर जो दूसरा क्वेश्चन आपको क्लासिकल लैंग्वेजेस का है, दोनों ही करंट अफेयर में न्यूज में थे। करने को हम उसको अलग सेक्शन बना सकते थे, फिर ये नंबर थोड़ा और भी डिक्लाइन कर जाता। और काफी हद तक आप देखेंगे जो बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज में चल रही है, या फिर आप देखोगे जो रावर टैंक है या कुछ है, वो काफी हद तक आपके एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। तो इसलिए अगर आप करंट अफेयर्स को देखेंगे, काफी हद तक बिल्कुल लेटेस्ट वाले हैं। रफली हम कह सकते हैं ये बिल्कुल इमीडिएट भी नहीं है, एक रफली सी हम 6 मंथ की टाइमलाइन देख सकते हैं। तो स्टेट सर्विसेज को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको 1 ईयर जर्नी एज अ सेफ एंड पे प्रिपेयर करनी होती है, पर जो रिसेंट 6 मंथ के टॉपिक्स हैं उनमें आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालना होता है। तो अगर आपने वो बैलेंस स्ट्रेटजी रखी थी, तो करंट अफेयर सेक्शन फिर से एक ऐसा सेक्शन है इसमें कुछ स्टूडेंट्स में डिफरेंस क्रिएट आपके हो सकता है। तो इसलिए आपके जो सोर्स था करंट अफेयर का वो मैटर करेगा। अच्छी बात यह है कि इन्होंने काफी हद तक जो मैक्रो करंट अफेयर है, जो ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर में आ रहे थे और काफी पॉपुलर करंट अफेयर्स थे, जैसे आपके ड्रैगन ड्रोन्स हो गया, वो सब आपके इन्होंने कवर आपके किए। तो इसलिए कह सकते हैं कि पीसीएस ने इस बार एक अच्छा बैलेंस पेपर बनाया है, जिसमें वो अननेसेसरी लेमिनेशन नहीं करना चाहते। एक कट ऑफ जरूर थोड़ी सी हायर एंड पे जा सकती है जब ऐसा पेपर आपके आता है, पर लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। उसके बाद देखिए बहुत ज्यादा एक हाइप क्रिएट की गई थी जब ये नोटिफिकेशन आउट हुई थी कि इस बार ना स्टेट जीके को काफी ज्यादा प्रोमिनेंस मिलेगी, और आपके मल्टीपल स्पीच आपके कह सकते हैं कमेंट्रीज कहिए, न्यूज़पेपर की होर्डिंग्स में आप देखेंगे, और काफी हद तक चेयरमैन ने भी बोला था कि इस बार पंजाब सेक्शन को हमने इंपॉर्टेंस देनी है। पर अभी अगर हम इस पेपर को ओवरऑल एनालाइज कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि पंजाब सेक्शन का मार्जिनल सा इंप्रूवमेंट तो हुआ है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बैलेंस्ड है और कुछ फ्रेश क्वेश्चंस देखने को मिले जो कन्वेंशनल जो पॉपुलर बुक्स होती हैं, साडा पंजाब, अपना पंजाब या बेसिक हम करंट अफेयर्स कहते हैं, उनसे थोड़े से फ्रेश डिमेंशन वाले। इसलिए कोई पर्सन प्रिपेयर प्रॉपर वे में ह्यूमैनिटीज वाली बुक से कर रहा है, तो उसको थोड़ी सी डेफिनेट एज थोड़ी सी आपके मिल सकती है। पर ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अभी भी ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सुपर डिमांडिंग हो जाएगा। सिर्फ 9 क्वेश्चन इस सेक्शन से अपीयर हो रहे हैं। अगर आप राजस्थान का देखेंगे, वहां पे कई बार वेटेड स्टेट जीके की 40% होती है, हिमाचल में तो बैलेंस 30-35 चलती है, और हरियाणा में वैसे काफी हद तक 5 to 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि देखिए माइक्रो सी इंप्रूवमेंट है, पर इतना कोई मेजर डिसाइसिव फैक्टर नहीं बनेगा कि आप पंजाब जीके से इस पेपर को निकाल पाए, क्योंकि ये 9 क्वेश्चंस में से आपके हाफ भी अगर ठीक हो गए, तो आप अपने आप को आप कह सकते हैं कि आपने इस सेक्शन के साथ जस्टिस आपके कर दिया। पर अगर आपने इसमें डोमिनेट कर दिया है, थोड़े से क्वेश्चन एक्सीडेंटली आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक दो और ठीक हो गए हैं, तो फिर ये सेक्शन आपके लिए काफी क्रूशियल है। उसके बाद देखिए इन्वायरमेंट सेक्शन, जो मेरा वैसे पेट थीम आपके रहता ही है। तो इन्वायरमेंट सेक्शन को अगर मैं ओवरऑल एनालाइज करूं, क्लास लेक्चर और करंट अफेयर की बात करें, तो ऑलमोस्ट ये काफी आपकी स्कोरिंग सेक्शन है। इसको कहना गलत नहीं होगा, ये इस बार
कंपैरेटिवली थोड़ी इजी लाइंस पे आया है, वही कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बस स्टेटमेंट्स हैं, पर अगर आपको थोड़ा बहुत असर्शन रीजन का एंगल कंसेप्ट क्लियर है स्टेटमेंट 1 एंड 2 वाला, तो उसको मैनेज किया जा सकता है। और कुछ मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको एक आदमी बायो से रिजर्व या फिर उनके साथ एसोसिएटेड एनिमल पता है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट सेक्शन को अगर आपने यूपीएससी लेवल पे प्रिपेयर किया हो तो ये सेक्शन आपको ज्यादा तंग नहीं करेगा इस पीसीएस एग्जामिनेशन में। और स्टेट सर्विसेज में काफी हद तक पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, यही दो बेसिक थीम होते हैं, माइनर से करंट अफेयर्स होते हैं जिनको वो आपके पूछ रहे होते हैं। तो इसलिए होपफुली इन्वायरमेंट सेक्शन आप सभी का इस बार ठीक ट्रैक पे रहा होगा। और फाइनल सेक्शन जो शायद आपकी स्क्रीन पे इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, वो साइंस एंड टेक है। कहने को आप उसको जनरल साइंस का करंट अफेयर कह लो या फिर आप करंट अफेयर में उनको ऐड करना चाहो, तो वो 3 क्वेश्चंस आपके जैसे एक्सपेक्टेड लाइंस पे उन्होंने चंद्रयान 4, जोरावर, ड्रोन्स, और काफी हद तक हम कह सकते हैं कि उन्होंने आपके ना एक एक्सपेक्टेड लाइन पे उनको डाला है। तो साइंस एंड टेक वैसे आपके सिलेबस में वो मेंस में पूछा जाता है, क्योंकि अब जो जो आप में से क्लियर कर लेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को, उनको ऐसे टॉपिक्स को ही बेस बना के अपनी मेंस प्रिपरेशन को मोल्ड करना है। क्योंकि आप प्री में तो देखिए साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट को लाइटली थोड़ा बहुत ले सकते हैं कि ओवरऑल हम देखें तो हार्डली बस 11 का ही कॉम्बिनेशन आपके बन रहे हैं। और इस पेपर को हम बैलेंस इसलिए कह रहे हैं कि आप देखिए कोई भी सेक्शन ने ओवर डोमिनेट नहीं किया है, रफली एक 13:11 की रेशियो में हर सेक्शन आपके आया है। उसमें अगर हम थोड़ा बहुत करंट अफेयर को बैलेंस कर देना, एक 15 का उन्होंने टेम्पलेट एक तरह से एग्जामिनर ने फॉलो किया है। तो इस ऐसे एग्जामिनेशन में आपके क्या होता है, आप ये नहीं कह सकते कि एक सेक्शन को एडवांटेज मिल गई, इनका ऑप्शनल था या कुछ था। तो ऐसे पेपर्स को काफी हद तक एक हम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं कि काफी एक बैलेंस पेपर को बनाया गया है। और इसमें आंसर की में भी होपफुली कोई डिस्प्यूट नहीं होगी, क्योंकि आपकी पीपीएससी रफली या तो आज रात को या मैक्सिमम 1-2 दिन में इसको ऑफिशियल आंसर की को रिलीज कर देगी। और उनमें जो क्वेश्चन डिस्प्यूट होंगे उनकी हम डिस्कशंस को डेफिनेटली आपके सामने ला देंगे, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो जाए। पर वैसा भी फर्स्ट इसको इंप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रेयरली आपके निकलेगा। हो सकता है किसी में एक आधे में सब्जेक्टिविटी एंगल से जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन होते हैं माइक्रो सी आपके वो डिस्प्यूट निकले। तो हार्डली 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहां पे शायद आंसर जो आप प्रिज्यूम कर रहे हैं अपनी फर्स्ट इंप्रेशन से उससे वो डिविएट कर दिया। वरना ओवरऑल ये पेपर मोर और लेस आपके जो भी इनके आंसर की होगी उसी लाइंस पे होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको कैलकुलेट करने में भी कोई इशू नहीं आना चाहिए। और अगर आपका स्कोर थोड़े हाई एंड पे बन रहा है तो आप ज्यादा टाइम स्पेकुलेशन पे मत आप कीजिए और अपनी मेंस प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, क्योंकि होपफुली मेंस प्रिपरेशन आपके सब कुछ टाइमली होनी चाहिए। इस बार लिटिगेशन के स्कोप थोड़े लिमिटेड ही आपके होंगे, और होपफुली आपके लिए टाइम ये आपके 50 to 60 डेज ही इनका ट्रेंड होता है, और कई बार उससे कम भी ये देते हैं। तो इसलिए आपको अब मेन सिलेबस को स्टिक करना है, क्योंकि ओवरऑल प्री के पेपर से क्लियर है कि कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं चल रही है। काफी हद तक एक बैलेंस पेपर को सिलेबस के एम्बिट में रख के ही फ्रेम किया गया है। और जो जिन्होंने भी बैलेंस प्रिपरेशन रही होगी ओवरऑल इस आपके प्रिपरेशन जर्नी में, तो होपफुली वो इस एग्जाम को निकाल भी लेंगे। तो इसका हम लोग कॉम्पिटिशन थोड़ा मेन स्टेज में और ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और इस बार इतने सालों बाद निकले, तो कंपटीशन में देखिए कोई कमी नहीं। और इसलिए आपको कोई और भी क्वेरीज हो जो आपको लग रहा है कि एग्जाम रिलेटेड है, पीसीएस रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं या फिर हमें सोशल मीडिया पे भी टेक्स्ट या ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसलिए आपके इस आप चैनल से जुड़ते रहिए, पीसीएस रिलेटेड और भी अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। So this is Dr. Vivek Rana signing off for the first impression of Punjab Civil Service much awaited prelims examination, and hopefully CSAT should be on similar lines as well. So currently when this video is being shot, CSAT is underway. So I hope that paper also falls in lines as per this expectation. So wishing all PCS aspirants best of luck in their quest to crack Punjab Civil Service examination. Have a nice day.